पिछली कक्षा में हमने हेरोन्स फार्मूला क्लास 9 की चर्चा की थी, जिसमें हमने क्वेश्चंस नंबर 5 तक चर्चा की थी। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.1 की क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चंस कर रही है, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ्स ऑफ 2 डिफरेंट कलर। मतलब एक छाता जो दो अलग अलग डिफरेंस कलर के कॉम्बिनेशन से बनाई गई है, ये एक अलग कलर्स है और ये हमारे अलग कलर्स है। तो इस साइड जब हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5, तो बैकवर्ड में भी 5 कलर भी होंगे, इसलिए बोला जा रहा है 10 ट्रेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ से इसको क्या की गई है, बनाई गई है। और हर एक जो कलर्स है तो 10 टोटल कलर्स 10 है, तो ईच कलर कितने हो जाएंगे आपके, ईच कलर जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, ईच कलर हो जाएंगे वो आपके कितने 5, क्योंकि टोटल 10 कलर है। तो एक रंग है ना, अगर इस कलर को लिया जाए तो ये कितने टोटल होंगे 5 कलर्स, और इस वाले कलर्स को ले तो टोटल कितने होंगे 5 कलर्स होंगे। सी के बनाई गई है, जिसकी एक पीस की जो है, जो उसकी मेजरमेंट जो है वो दी गई है 20 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये 20 है, सॉरी इसको हमने 50 मान लिया, ये भी 50 मान लिया, ये कितनी हो गई हमारी 20। एक ट्रेंगुलर पीस की जो हमें है लेंथ है, उसके जो मेजरमेंट है वो गिवन है। तो बोला जा रहा है इस छाते को बनाने में, है ना, कितनी क्लॉथ्स की रिक्वायरमेंट हुई होगी। लेकिन बोला गया ईच क्लॉथ की, हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला, कितनी टोटल्स जो है, कितनी क्लॉथ्स वो रिक्वायर होगी। ईच कलर, यहाँ एक चीज़ें छूट रही है, हाउ मच क्लॉथ्स क्लॉथ्स ऑफ ईच कलर, यहाँ ईच कलर छूट गई है, ईच कलर जो है वो छूट गई है। मतलब एक कलर के कितने क्लॉथ्स की जो रिक्वायरमेंट रही होगी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, ये क्या फॉर्म कर रही है, एक ट्रेंगुलर फॉर्म कर रही है, एक ट्रेंगल्स फॉर्म कर रही है, जिसकी मेजरमेंट क्या दी गई 50 50 और 20। तो अगर हम इसके एरियाज निकाल लें तो हम पता कर सकते हैं उसके जो कलर्स हैं, उसके जो पार्ट्स हैं, ईच कलर की उसकी मेजरमेंट कितनी हुई होगी। तो सबसे हम पहले इसके एरियाज निकालते हैं। तो ये हमने साइड ए मान ली, बी मान ली, और ये क्या हो गई सी। ये कैसी ट्रेंगल्स फॉर्म हो रही है, आपको हो गए आइसोसेलेस ट्रेंगल्स। तो सबसे पहले हम इसके एरियाज निकाल लेते हैं। तो एरियाज निकालने से पहले हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, सेमी पेरीमीटर, एस की वैल्यू क्या, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए की वैल्यू 50, ये भी 50, और ये क्या हो गई हमारी 20 अपॉन 2। 100 और 120/2, ये क्या हो गई हमारी 60 हो गई। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होती है, आपको हो गया रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए। तो एस की वैल्यू 60, एस माइनस ए, तो एस हमारी 60, उसमें ए को माइनस किया तो कितनी बची 10, एस माइनस बी फिर से 10, एस माइनस सी, तो ये कितना बच गई हमारी 40। अब हमें चीज़ों को बाहर करनी है। तो इस टेंस के पेयर्स तो मिल गए, हमें इस 40 के पेयर्स बचे हुए हैं। तो क्या किया जाए, हम इसे 20 के टर्म्स में तोड़ देते हैं। तो 20 इंटू 3 हो गई ये 60, इंटू टेन, और इस 20 के पेयर्स यहाँ छिपे हुए हैं। 20 इंटू 2 में इसको ब्रेक करा, तो ये 10 ये 10, एक 10 हमारी बाहर हो गई, ये 20 ये 20, एक 20 हमारी बाहर हो गई। अंदर क्या बच गई 3 इंटू 2 क्या बच गई 6। तो ये रिजल्ट क्या होगी 200, 20 इंटू 10 200, और ये क्या हो गई हमें √6। ये क्या है लेंथ सेंटीमीटर्स स्क्वायर। इतने ये क्या पता चली हमें, एक ट्रेंगुलर पार्ट्स की एरिया पता चली, एक ट्रेंगुलर जो क्लॉथ्स है एक इस कलर की, इसकी एरियाज हमें पता चल गई। तो हमें क्वेश्चंस बोला जा रहा है अगर हम इस एक पार्ट्स को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये पूरे छाते में जितने कपड़े लगे हुए हैं उसकी एरियाज बता देगी। मतलब उसमें दोनों कलर्स कंबाइन हो जाएंगे। लेकिन हमें पूछा क्या है, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर, मतलब ईच कलर के क्लॉथ, ईच कलर के जो क्लॉथ्स है, तो ईच कलर के कितने क्लॉथ्स हमें मिलेंगे, टोटल कितने हैं 10 हैं।
लेकिन उसमें भी कलर्स डिवाइडेड है, तो हमें ईच कलर कितने मिली, 5 मिली। ये वाली कलर 1 हुई होगी, 2 हुई, 3 हुई और उस साइड भी हुई होगी 2 कलर्स, जिससे मिला के हमें कितने कलर्स बन रहे हैं, 5 कलर्स बन रहे हैं। ऐसे गौर करो आप, ये 1 2 3 4 5, उधर भी 5 रहेगी, टोटल कितनी हो गई, 10 हो गई ना, 10 हो गई। तो ये वाले कलर कितने रहेंगे, 5 रही होगी, और ये वाले कलर कितने रहेंगे, 5 रही होगी। तो ये तो हमें एक ट्रेंगुलर पार्ट्स के मिले ना, लेकिन ईच कलर कितने हैं, 5 हैं। तो जब हम इससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या पता चलने वाली है, टोटल्स क्लॉथ। टोटल्स क्लॉथ हमें पता चल जाएंगे हमें कितनी रिक्वायरमेंट हुई है। तो टोटल क्लॉथ दैट वी रिक्वायर्ड फॉर ईच कलर, ये कितनी हो जाने वाली है, हमारी हो जाने वाली है 200√6 इंटू कितनी, 5। तो 5 2 जो 10, डबल जीरो ले ली, और ये क्या 6, इतने सेंटीमीटर्स स्क्वायर की हमें ईच कलर की ज़रूरत होने वाली है। मतलब ईच कलर बोले तो 5 पार्ट्स, इसके 5 पार्ट्स के इतने क्लॉथ्स चाहिए हमें, और उस वाले कलर्स के पार्ट हमें भी इतने ही चाहिए। आई थिंक चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ रही। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक काइट है जो जिसके डायगोनल्स कितने, 32 सेंटीमीटर डायगोनल्स है। मतलब एक डायगोनल्स ये भी है और एक डायगोनल्स क्या है, ये है। इसके डायगोनल्स 32 सेंटीमीटर दिए हुए हैं, और नीचे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल्स दिए गए हैं। ये नीचे वाले पार्ट्स ही आइसोसेलेस, इस साइड 6 6 और कितनी है 8। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है, काइट इन द शेप ऑफ स्क्वायर विथ अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 एंड साइड 6 मीटर ईच इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट सेट। ये 3 डिफरेंट सेट्स से बने हुए, एक सेट्स की कही जाए तो ये वाले सेट्स, दूसरे कौन, ये वाले सेट्स, और तीसरे कौन, ये वाले सेट्स, अलग अलग सेट्स से बनी हुई है जो फिगर में दी गई है। तो बोला कि हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज इन इट। तो बोला जा रहा है प्रत्येक शेड बनाने में जो कागज जो हमें लगी है वो कितनी है। तो हमें एरियाज पूछे जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके एरियाज निकालेंगे, इसके एरियाज। तो ये क्या फॉर्म हो रही है, स्क्वायर फॉर्म हो रही है ना, ए बी और इसको सी मान लिया, इसे डी मान लिया। तो ए बी सी डी इज ए क्या है, ये आपको हो गई, ये क्या है हमारी, ये हमारी क्या है, स्क्वायर्स है, ये हमारी स्क्वायर्स है। तो इसके डायगोनल्स, तो शुरू चैप्टर में हमने बताया था आपको, नहीं शायद इस वाले क्लास में नहीं बताया हमने, 7 वाले जब हमने 7 के वीडियोज डाले थे, 7 क्लास के वीडियोज डाले थे, वहाँ हमने बताया था कि जो रोम्बस होते हैं और जो स्क्वायर्स होते हैं ये इसके नेचर सेम होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती है। तो रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज होती है वो कितनी होती है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो उसी प्रकार हम वहाँ हमने ये भी शो किया था, अगर हम स्क्वायर में भी 1/2 इंटू D1 इंटू D2 लगाते हैं तो इसकी एरिया भी क्या होती है, चाहे हम साइड स्क्वायर लिखें, हम साइड स्क्वायर से भी इसकी रेशियो निकाल सकते हैं, इसके एरियाज निकाल सकते हैं, या तो हम इसके 1/2 इंटू D1 इंटू D2 से भी इसके एरियाज निकालते हैं। जब दोनों के एरियाज क्या होते हैं, ऐसे निकालने से सेम ही आते हैं, सेम रिजल्ट्स हमें मिलने वाली है, सेम रिजल्ट्स मिलते हैं। या तो हम साइड स्क्वायर लगाएं, या तो अगर मेरे पास डायगोनल है तो हम स्क्वायर में 1/2 इंटू D1 इंटू D2 भी हमारी क्या होती है, एरियाज ही देती है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD क्या है, हमारी स्क्वायर्स है। तो इसके एरिया क्या हो जाएंगे, 1/2 इंटू D1 इंटू आपको हो गए D2, ये हमारी एरियाज हो जाएगी, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगी। तो 1/2 D1 हमारी कितनी है, आप हो गए 32, DB कितनी है 32, क्योंकि D1 और D2 दोनों डायगोनल्स जो है हमारे स्क्वायर्स में वो क्या होती है, इक्वल्स होती है।
हमने इसे काटा 16 टाइम्स में और जब इसे मल्टीप्लाई करा तो रिजल्ट आएगी हमारी 512 सेंटीमीटर स्क्वायर्स हमारी क्या आ जाएगी, एरियाज आ जाएगी। तो ये जो एरियाज आई ये किसकी आई, ये पूरे स्क्वायर पार्ट्स की एरिया आई है, ये पूरे स्क्वायर्स की आई है। लेकिन हम अगर देखें तो ये वाले जो डायगोनल्स हैं वो इसे बराबर ट्रेंगल्स में डिवाइड करते हैं कि नहीं, आप कहोगे हाँ ये इसे बराबर ट्रेंगल्स में डिवाइड करेंगे। तो ये 512 सेंटीमीटर जो स्क्वायर्स आएंगे तो पूरे की एरिया आई है, लेकिन इसके ईच साइड की एरिया हमें क्या मिलेगी, अगर हमें कहा जाए एरिया ऑफ फर्स्ट शेड अगर बोले तो फर्स्ट शेड कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 512/2 हमने डिवाइड कर दी, क्योंकि दोनों सेट्स की एरिया जो होती वाली ये तो हमारे पूरे की एरिया है, लेकिन दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल हैं, इक्वल एरिया कवर करेंगे। तो अगर हमने 2 से डिवाइड कर दी तो हमें इसकी एरिया भी मिल गई और इसकी एरिया भी हमें मिल गई। तो इस फर्स्ट सेट्स की एरिया क्या हो जाएगी हमारी 256, इसे काटा 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 चौक 12, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर जो फर्स्ट सेट होगी। एरिया ऑफ सेकेंड शेड ये भी क्या होगी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी, दोनों की 256 इसकी भी 256 और दोनों को हमने ऐड करा तो कितनी पूरी 512 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगी। अब हमारी बची कौन, नीचे वाली सेट्स। तो नीचे वाली सेट्स अगर ये सी ये डी और ये ई मान लिया, सॉरी ए बी सी डी तो हो चुकी है, ई मान लिया इसे और इसे हमने एफ मान लिया। तो ई एफ ट्रैंगल ई एफ सी कैसी ट्रैंगल है, इज एन आइसोसेलेस ट्रैंगल, आइसोसेलेस ट्रैंगल है ये हमारी। तो आइसोसेलेस ट्रैंगल्स है हमारी। तो क्या आपको पता है आइसोसेलेस ट्रैंगल की एरियाज क्या होती है, मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए आपको नहीं पता, लेकिन मेरे पास इसके उपाय तो हैं, मेरे पास हीरोन्स है, हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रैंगल्स हमने 7 क्लास वाले वीडियोस में प्रूफ करा था, आप वहाँ जाके देख लेना। तो हम हीरोन्स अप्लाई करेंगे तो एस इक्वल टू क्या निकाला हमने, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ए क्या है हमारी 6 ले लेता हूँ, इसे भी 6 ले लिया, इसे मान लिया 8, तो ये अपॉन 2 कितनी हो 6 6 12 8 20 अपॉन 2 कितनी हो गई हमारी रिजल्ट 10 सेंटीमीटर्स हो गई। अब हमें एरियाज निकालनी है, फिर से वही चीज़ें s इंटू एस माइनस ए 10 s माइनस ए कितनी आ गई रिजल्ट 4 s माइनस बी 4 s माइनस सी कितनी आ गई 2। इस फोर्स के तो पेयर मिल चुके, ये 2 के पेयर्स नहीं मिले, लेकिन इसके पेयर्स यहाँ छुपे, हमने इसे ब्रेक करा 2 5 10 4 इंटू 4 इंटू 2, ये 2 से 2 पेयर्स 2 बाहर, ये 4 से ये 4 बाहर, अंदर क्या बच गई √5, तो 4 दूनी 8 √5 इसकी क्या हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी क्या हो गई एरियाज हो गई। तो √5 हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, या तो आप √5 को डिसिमल फॉर्म में लेते हैं, तो √5 को डिसिमल में चेंज करते हैं। हमने आपको एक प्रोसेस बताया था, क्या, पहले 5 को ले लिया 5 में हम किसके स्क्वायर से जा सकते हैं, तो आप हो गए 2 के स्क्वायर से, तो एक 2 यहाँ डाला, एक 2 यहाँ डाला और एक 2 यहाँ डाला, हमने इसको क्या करा ऐड करते हैं हमने यहाँ ऐड करा, ये क्या आ गई 4, तो 2 का स्क्वायर क्या होती है 4, हमने यहाँ इसे माइनस किया। अब हम नहीं जा सकते तो हमने क्या डाल दिया यहाँ पॉइंट्स, जिससे हमें फ्री के क्या मिल गए डबल जीरोज मिल गए। अब क्या हम यहाँ से 2 बार में जा सकते हैं, तो आपको हाँ जा सकते हैं, 2 2 जब 4 और 2 4 जब कितना 84, कितनी बार में चला गया 2 टाइम्स में चला गया, ये कितनी आएगी 6, ये कितनी आएगी 1, यहाँ ऐड करा 4 4, फिर हमने पॉइंट दिया हुआ है, हमें फिर से डबल जीरो मिल सकती है। अब हमें 1600 में जाना है, तो क्या किया जाए, अगर हम 3 से चलते हैं, 4 से जाएंगे तो क्रॉस कर जाएंगे, हम 3 से चलते हैं, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12 एक 13, कितनी आई लगभग हमारी 2.23 के अराउंड। अब हम 8 की जगह इसकी वैल्यू रख, √5 की जगह इसकी वैल्यू रख सकते हैं क्या 2.23
2 3। अब इसे मल्टीप्लाई करा, 24 के 4 2, 8 दूनी 16, 16 दो 18, एक बची, 8 दूनी 16, 16 एक 17। कितनी आ गई रिजल्ट? यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, हम भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। कितनी आ गई? 17.84 सेंटीमीटर से स्क्वायर जो होगी, यही क्या होगी इसकी आंसर्स होगी। ये लगभग होती है, एक्यूरेट नहीं आती, ये लगभग होती है। तो आप पॉइंट्स यहाँ तक आपके करेक्ट होना चाहिए, इधर 1-2 अंक इधर उधर हो जाए तो इससे दिक्कत नहीं होती। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हेलो लर्नर्स, मैं हूं सुनील, आप देख रहे हैं रूरल एकेडमी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये एक फ्लोरल डिजाइन है। फ्लोरल डिजाइन मतलब एक फ्लोर पे, एक फर्श पे एक डिजाइन बनाई गई है। कुछ इस प्रकार से डिजाइन बनाई गई है। इज मेड ऑफ 16 टाइल्स। इसमें कितने टाइल्सों का यूज किया गया है? 16 टाइल्स। तो देखिए 1 टाइल्स, 2 3 4 5 6 7 8, और हर एक टाइल्स के कितने भाग हैं? 2 पार्ट्स। तो कितने हो गए टोटल? 16 टाइल्स को मिलाकर बनाई गई है, जो कैसी है? ट्रायंगुलर है। जो कैसी है? ट्रायंगुलर है, जिसके लेंथ दिए हुए हैं 9 सेंटीमीटर, मेजरमेंट 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। पूरा फाइंड द एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया, एरिया तो निकालनी है, और कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स। इस टाइल्स को क्या करनी है? हमें पॉलिश करवानी है, चमकानी है। तो उसके लिए हमें कितने पैसे लग रहे हैं? 50 पैसे पर सेंटीमीटर से स्क्वायर। बताइए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर हम इतना मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर से, इसको अगर हम पॉलिश करते हैं तो हमें कितने पैसे लग रहे हैं? 50 पैसे लग रहे हैं। तो बोला टोटल कॉस्ट पूछा हुआ है, फाइंड द टोटल कॉस्ट। तो हमें दी हुई है इस ट्रेंगल्स की मेजरमेंट दी हुई। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक ट्रेंगल्स को काट के निकालते हैं। तो ट्रेंगल्स अगर इस एरियाज को काटे तो कैसी निकल के आने वाली है? इस तरह से निकल के आने वाली है हमारी बाहर। क्या क्या लेंस दिए हुए? 9 दी हुई है, 28 दिए हुए। मान लेते हैं ये 9 है, ये दी हुई है हमें 28, और ये दी हुए 35। तो अगर हम एक टाइल्स के एरियाज निकाल लें और उसे 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे टाइल्स की एरिया हमें पता चल जाएगी। पूरे टाइल्स की एरिया पता चल जाएगी, आपको हमें जरूर पता चलेगी। तो हम सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करके इसके एरिया निकालते हैं। तो हमें एस निकालना है। तो एस इक्वल टू क्या? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए हमारी क्या है? 9 प्लस 35 प्लस 28 अपॉन 2। इसे ऐड करा, तो ऐड करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट आने वाली है? जब हमने इसे ऐड करा तो 72 आने वाली है। 72 अपॉन 2 किया तो कितनी आ गई? 36 सेंटीमीटर इसकी सेमी पीरीमीटर्स आ चुकी है। अब हम इसमें हेरोन्स अप्लाई करेंगे और एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया इक्वल टू फिर से वही चीज़ें, एस इंटू एस माइनस ए। एस क्या है हमारी? 36। एस माइनस ए, 9 को घटाया तो रिजल्ट क्या आने वाली है? 36 में 9 घटाइए तो आपको होगी कितनी आने वाली है हमारी? 9 7 16 ना, 27 आएगी। फिर 36 में 35 को घटाया कितना आई? 1। 36 में 28 को घटाया तो 8 8 आएगी, 8 आने वाली है। अब यहाँ से चीज़ों को बाहर करना है हमें। तो देखिए, तो यहाँ पे हमें 9s के पेयर और यहाँ भी 9s के पेयर हमें मिल जाएंगे। तो इसे तोड़ा हमने, 9 चौक 36, इसे तोड़ा 9 3 27, और इसे थोड़ा हमने क्या तोड़ दूँ? 2 इंटू 2 के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। यहाँ 9, यहाँ 9, एक 9 हमारी बाहर, यहाँ एक 2, यहाँ एक 2, एक 2 हो गई हमारी बाहर। यहाँ 2 छिपे हुए हैं, यहाँ से हमारी 1 2 बाहर हो गई। अब बची क्या? 3 2 जा, सिर्फ रूट अंडर के अंदर 6 बची हुए। तो 9 दूनी 18, 18 दूनी कितनी हो गई? 36 रूट अंडर 6 आ गई हमारी क्या? एरिया। ये एक टाइल्स की एरियाज निकल चुकी है हमारी। लेकिन हमें क्या करना है? इसे पॉइंट्स में लाना है। तो रूट 6 को हम पॉइंट्स में लाएंगे। तो रूट 6 को जब हम पॉइंट्स में लाएंगे तो कितनी आएगी? ये हम पहले तरीके सीख चुके हैं इसे निकालने के। तो हम इसे क्या करेंगे? सबसे पहले रूट 6 में किसके स्क्वायर से जा सकते हैं? आप हो गए 2 के स्क्वायर से। 2 2 जब 4, हमने यहाँ माइनस किया, 2 आई,
एक 2 यहाँ लिख डाला, ये क्या हो गई 4, पॉइंट डाला, 00 ले ली। अब सोचिए हम कितना से जाएंगे, 4 से 6 से जाएंगे तो आगे चल जाएंगे, हम 5 से जाते हैं तो 5 5 जा 25, अब 5 4 जा 20 और मिलके हो गई 22। नहीं, ये भी तो ज़्यादा हो गई, हमें 4 से ही जाने पड़ेंगे, 4 से। तो 4 छक 16, 4 छक 16 1 17, कितनी आ गई रिजल्ट, ये 4, यहाँ 9 बची होगी तो 224, ये ख़त्म। फिर हमने इसको ऐड करा 48, पॉइंट मारा हुआ है हमारा, हम फिर से 00 ले सकते हैं। अब हम चलते हैं कितने 5 बार में, 5 बार में चलते हैं तो लगभग रिजल्ट जो हमारी आती है वो कितनी आती है 2.45। हम यहाँ रख देते हैं 36 इंटू 2.45, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो लगभग जो हमारी आने वाली है आंसर वो कितनी आने वाली 88.2 के अराउंड आने वाली है। आप मल्टीप्लाई कर लेना, ये उतनी इसके अराउंड्स आ जाएगी। ये तो एक टाइल्स की एरियाज हमें पता चली, ये तो एक टाइल्स की एरियाज हमें पता चली, लेकिन ऐसी कितनी टाइल्स है 16 है, ऐसी कितनी टाइल्स है 16। तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स क्या हो जाएगी हमारी, टाइल्स की एरियाज क्या हो जाएगी 88.2 इंटू 16, इससे मल्टीप्लाई करा हमने तो रिजल्ट जो हमारी आएगी वो आएगी 1411.2। इतनी रिजल्ट्स हमारी आने वाली है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर्स आने वाली है हमारी रिजल्ट। ये तो एरिया निकल, लेकिन क्वेश्चंस आगे कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट निकालने हैं पॉलिशिंग के इसके, लेकिन इसके कॉस्ट जो दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग्स जो दिए हुए हैं, पॉलिशिंग जो है वो हमारी दी हुई है कितना 5 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हम पॉलिश करते हैं 50 पैसे लगते हैं, तो मेरे पास तो इतनी बड़ी जगह है, इतनी सेंटीमीटर्स जगह है, तो इसे पॉलिश करने में कितनी कितनी पैसे लगेंगे, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट जो ऑफ पॉलिशिंग कितनी हो जाएगी हमारी 1411.2 इंटू 50, ये हो जाएगी हमारी 50 पैसे ना, 50 पैसे, पैसे को हमें रुपये में अरेंज करा तो 50 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें 100 से, 50 पैसे दिए हुए ना, मतलब रुपीज़ में चेंज करने के लिए इसे हमने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई किया, ये हमने किस में चेंज किया, इसे RS में चेंज किया। तो क्या किया, यहाँ से एक पॉइंट हटाया, यहाँ से 10 ले लिया, ये जीरो गई, अब इसे मल्टीप्लाई करा हमने 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, एक 6, 5 1 जा 5, अब 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 मिलके कितने गए 7, और नीचे क्या आ गई 100, 2 पॉइंट है 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के बाद हमें क्या लगाने हैं पॉइंट लगाने, तो 705 रुपये, लगभग 60 रुपीज़ इतने आने वाले हैं। यही हमारे क्या हो गए आंसर्स हो गए। तो इस तरह से हमारी पूरी हीरोन्स फार्मूला ख़त्म हो चुकी है। आप कमेंट बॉक्स में लिखें हम अगला चैप्टर किसे उठाएं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, लेकिन तब तक आप हमें सपोर्ट करें, हमारे वीडियोज़ को देखें और अच्छी लगी तो उन्हें शेयर करें और फॉलो करें। थैंक यू।